एक आदमी मंदिर के सामने हाथ में एक कटोरा लिए भीख मांग रहा था। उसे देखकर लग रहा था कि बहुत दिनों से ना तो वो नहाया है, ना उसने खाना खाया है। बहुत ही दीनहीन हालत में था, पर उसकी आवाज बहुत सुंदर थी। वो गाना गाकर लोगों को सुनाता था। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बेटा, भगवान तेरा भला करे। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। जो भी मंदिर के पास से जाता, वो एक बार तो भिखू का गाना सुनकर जरूर रुकता था। अरे वाह, क्या आवाज है इस भिखारी की। इसको तो गाने गाने चाहिए, इससे इसकी अच्छी कमाई हो सकती है। पता नहीं ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तुम एकदम सही कहते हो जी। इसके ऊपर तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, जो इतनी अच्छी आवाज है और कितना मधुर गाना गाता है। रात हो जाती है, फिर भिखू वही मंदिर के बाहर एक चबूतरे पर बैठ जाता है और अपने कटोरे पर नजर डालता है और कहता है, हे भगवान, इंसान भी कितना कंजूस हो गया है। देखो तो 10 रुपए का बस एक ही नोट और बाकी के तो सिक्के ही सिक्के हैं। इन सिक्कों की आवाज सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। और फिर ऐसा कहकर अपने पैसे को जमीन के नीचे दबाकर सो जाता है। वो हर रोज जो पैसे भीख मांग कर लाता था, उन्हें जमीन के नीचे दबा देता था। वो बहुत दिनों से ऐसा कर रहा था। उसे खुद भी पता नहीं था उसने कितने पैसे जमा कर लिए हैं। एक बार की बात है, वो भिखारी मंदिर में गाना गा रहा था। तभी तेज की बारिश होने लगी और बारिश भी उतनी तेज कि मंदिर के सामने बना चबूतरा टूट गया। भिखारी ने जब बाहर देखा तो वो चिल्लाने लगा, अरे भाई, कोई कुछ करो, मेरे पैसे पानी में बह गए। भगवान, अब मैं क्या करूं, मेरी उम्र भर की कमाई पानी में बह रही है। हे भगवान, तू ही कुछ कर। रात हो चुकी थी, तभी बारिश रुक जाती है। लगा जैसे भगवान ने उसकी सुन ली हो। भिखू जल्दी से बाहर आता है तो देखता है चारों तरफ पैसे ही पैसे पड़े थे। भिखू सारे पैसे इकट्ठे करने लगा और फिर पैसे इकट्ठे कर वो मंदिर के अंदर आ जाता है। ये तो अच्छा हुआ कि रात का समय है और यहाँ पर कोई नहीं है, वरना अगर दिन का समय होता तो पता नहीं मेरे पैसे या मुझे मिलते भी या नहीं, और कितने ही लोग इन पर टूट पड़ते। भिखू रात को सो जाता है और सुबह होने पर फिर से उठकर मंदिर के आगे गाना गाने लगता है। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। एक औरत अपने बच्चे के साथ जा रही थी। वो भिखू को पैसे देती है और उसकी आवाज की तारीफ करती है। क्यों ना मैं अब शहर चलूं, हर आता जाता मेरी आवाज की तारीफ करता है। आखिर कब तक यूं ही भीख मांगता रहूंगा। वहाँ शहर में जाकर किसी धार्मिक प्रोग्राम या शादी समारोह में गाने का मौका मिल गया तो जिंदगी कट जाएगी अच्छी। फिर वो सारे पैसे लेकर शहर जाने का निर्णय लेता है और दूसरे दिन शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और चल देता है शहर की तरफ। भिखू शहर पहुंच चुका था और वो कुछ चोरों के चंगुल में फंस जाता है। अच्छा भैया, तो तुम गाना गाते हो, जरा हमको सुनाओ तो सही है गाना। जाने वालों जरा मुड़ के देखो इधर, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। अरे वाह भैया, तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, तुम तो लखपति बन सकते हो। अरे भैया, हमारी मदद करो, हमको किसी से मिलवा दो जो हमको काम दे सके, जो हमारी इस आवाज का मोल पहचान सके। क्यों नहीं, आज ही मिलवा देते हैं। अरे भैया, हमारे तो बहुत ही अजीज दोस्त हैं जो तुम्हें रातों रात लखपति बना देंगे। तुम चलो हमारे साथ अभी।
वो दोनों चोर भीखू को अपने साथ ले चलते हैं और एक जगह रास्ते में रुक जाते हैं। अरे भैया, तुमने कुछ खाना वाना खाया है या नहीं? नहीं भैया, अभी तो हमने कुछ नहीं खाया। चलो सामने कुछ खा लो और हम तुम्हारा अभी रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। वो क्या होता है भैया? रजिस्ट्रेशन करके तुम्हें कहीं भी गाने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ पैसे लगेंगे। हाँ हाँ, हमारे पास पैसे हैं। कितना पैसा लगेगा? और भीखू अपने सारे पैसे उनको दे देता है। वो भीखू को एक जगह बिठा देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तुम यहीं पर हमारा इंतजार करो, हम तुम्हारा काम करवा कर वापस आते हैं, फिर किसी बढ़िया से होटल में जाकर खाना खाएंगे। भीखू उनका इंतजार करता है और रात होते होते वो समझ जाता है कि वो दोनों उसको बेवकूफ बनाकर चले गए। भीखू अपना सर पकड़ बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी उसके पास एक गरीब लड़की आती है और उसको खाने के लिए देती है। काका, क्या बात है? क्यों रो रहे हो? भूख लगी है? तो ये लो, खाना खा लो। भीखू उससे खाना लेकर खा लेता है क्योंकि बेचारा सुबह से भूखा था। वो लड़की वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या तू मुझे भिखारी बनाकर रखना चाहता है? मैंने तो सोचा था शहर जाकर बड़े बड़े धार्मिक गानों में गाऊंगा और चैन से जिंदगी जीऊंगा, पर अब क्या करूं? अब तो अपने गांव भी वापस नहीं जा सकता, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। वहाँ तो सबको बोलकर आया था कि अब मैं भिखारी नहीं, राजा बनकर ही वापस आऊंगा इस गांव में। और भीखू फिर से शहर में भीख मांगना शुरू कर देता है और फिर से भीख मांगने लगता है क्योंकि उसको कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। भीखू के सारे सपने टूट चुके थे और वो फिर से अपनी उसी दुनिया में लौट चुका था। फर्क बस ये था कि पहले वो गांव के मंदिर के सामने गाना गाता था और अब शहर में घूम घूम कर गाना गाता था और भीख मांगता था। एक दिन की बात है, वो एक रिक्शे पर बैठे कहीं जा रहा था और गाना गा रहा था। तभी उसकी आवाज एक आदमी सुनता है। वो आदमी रिक्शा को रोकता है और भीखू के पास जाता है। भीखू उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है और फिर वो आदमी कहता है, अरे काका, आपकी आवाज तो बहुत अच्छी है और इतनी अच्छी आवाज होकर भी आप ऐसे जीवन जी रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको भिखारी से राजा बना सकता हूँ। अरे नहीं साहब, हमें राजा नहीं बनना। ऐसे ही पहले भी 2 लोग आए थे और मेरी सारी जमा पूंजी लेकर चले गए। देखिए, मेरा नाम राजेश कुमार है और मुझे आपसे कोई भी पैसा नहीं चाहिए। मैं सच में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझ पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। भीखू डरता हुआ चला तो जाता है। वहाँ पहुंचकर वो भीखू को अच्छे से तैयार करके बड़े से धार्मिक कार्यक्रम में ले जाता है। चलो अब यहाँ पर अपना गाना सुनाओ। देखो, डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने आज यहाँ पर अच्छे से गाना गाया तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। पहले तो भीखू को डर लगता है और वो मना कर देता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो जैसे गाना शुरू करता है, सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। भीखू वहाँ पर दिल खोलकर गाने लगता है और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। प्रोग्राम खत्म होने पर राजेश भीखू के पास आता है। आपने तो कमाल ही कर दिया। समझिए कि अब आपके अच्छे दिन शुरू हो गए। भीखू बहुत खुश था। जो सपने देखकर वो अपने गांव से शहर आया था, वो सब अब उसको सच होते दिख रहे थे। अब और लोग भी भीखू को धार्मिक प्रोग्राम में बुलाने लगे थे। भीखू कुछ ही समय में काफी प्रसिद्धि पाने लगा था। अब धीरे धीरे भीखू दूसरे शहरों में भी गाना गाने के लिए जाने लगा था। अब भीखू शहर का प्रसिद्ध गायक भीखम प्रसाद बन गया था।
देखो जी, माता रानी के जागरण में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो और गाने के लिए भीकम प्रसाद जी को जरूर बुलाना। लेकिन सेठ जी वो तो दूसरे शहर में हैं और अगर हमने उनको वहाँ से बुलाया तो बहुत पैसे लग जाएगा। तुम पैसों की चिंता मत करो, ये सब माता रानी की कृपा से ही तो है, तो उनके काम में कंजूसी कैसी। तुम भीकम प्रसाद जी को बुलाओ और जितना भी पैसा लगता है वो मैं दूंगा। भीकम प्रसाद वहां आए और उनके भजनों से वहां के लोग मंत्र मुग्ध हो गए। आज एक भिखारी राजा बन चुका था, लेकिन भिखू ने कभी भी पैसे का घमंड नहीं किया और वो ये सब भगवान का ही आशीर्वाद समझता था। हे भगवान, तेरी लीला भी अपरंपार है। तूने एक भिखारी को आखिर राजा बना ही दिया। पहले जहाँ एक एक पैसे के लिए तरसता था और आज तेरे आशीर्वाद से पैसों की बरसात हो रही है।